हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं रियल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल की। इसके बाद सिर्फ अपना स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बचेगा। उसमें मेजरली 3 एक्सरसाइज ही हैं, लेकिन वो तीनों बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इसके बाद शायद से थोड़ा सा गैप आ सकता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी डालने में। और कंस्ट्रक्शन भी बचेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन मैं इधर ऑनलाइन स्क्रीन पे पता नहीं कैसे कराऊंगा, उसके लिए मैं भी फाइंड आउट करूंगा, तो देखते हैं उसका। लेकिन अभी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में शायद से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये अपन करेंगे। ये वाला अपन आज कंप्लीट कर लेंगे वीडियो। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3। ठीक है, देखो मैं n ले लेता हूं 6q + r। तो इंटीजर की जो मेरी फॉर्म्स है वो क्या क्या हो जाएगी, 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक है, इनके स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं कि 6q + 1 या 6q + 3 का फॉर्म आता है या नहीं आता। बाकी और किसी का नहीं करेंगे चेक। ऑलराइट, सो देखो क्योंकि ये ऑड है, बाकी तीनों ये ये दोनों बाकी इवन है। क्या है, इवन है। नाउ अब देखो 6q + 1 का होल स्क्वायर करता हूं मैं अगर n स्क्वायर, तो मेरे को क्या मिलता है 36q² + 12q + 1। इधर से 6 कॉमन आ गया तो 6m + 1 का फॉर्म बन गया इजीली। फर्स्ट केस n = 6q + 3 n स्क्वायर 36q²। नाउ 36q + 9। तो देखो इधर से अगर मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो 6m, इधर 6 + 3 लिखेंगे इसको तो 6m + 3 हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ n = 6q + 5। तो n स्क्वायर = 36q² प्लस, अब इधर तो 25 हो जाएगा और 5 × 12 होता है 60q। तो ये देखो 6 कॉमन, यहां से 24 कॉमन ले लूंगा तो 6 कॉमन लिया तो 6q² 10q + 4 + 1। तो क्या आ गया 6m + 1। तो देखो 6m + 1 और 6m + 3 का ही फॉर्म है, यही अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट, शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म 6q + r, q इज एन इंटीजर एंड r की वैल्यू इतनी है। तो अपन को बताना है 6m + r फॉर्म में होंगे वो सारे क्यूब्स। तो अब कितने फॉर्म पर r की वैल्यू अपन को 5 6 दिख रही है, 0 1 2 3 4 5 6। अब 6 के 6 फॉर्म बताने हैं, क्यूब करके एक्सप्लेनेशन देना है, इसीलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो अब देखो केस 1 व्हेन r = 0। ठीक है, n = 6q, n³ 216 क्यूब, इसको लिख लिया मैंने 6m फॉर्म में। डन, पैक कर दो इसको। केस 2 व्हेन r = 1, n कितना हो गया 6q + 1, n³ कितना आएगा 216q³ 108q² + 18q + 1। ठीक है, अब इसमें से 6 कॉमन ले सकता हूं इजीली, 36q³ प्लस ये हो जाएगा 18q², ये हो जाएगा 3q + 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया अपने 6m + 1 वाले फॉर्म में आ गया। कौन से फॉर्म में आ गया, 6m + 1 वाला फॉर्म। नाउ केस 3 कौन सा, व्हेन r = 2, n क्या हो जाएगा 6q + 2। ठीक है, n³, ठीक है 216 फिर मिलेगा मेरे को, अब 2 से तो अगेन 4 से कर लेंगे तो 216² अगेन, और 18 की जगह 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 72q + 8। 8 को मैं लिख लूंगा 6 + 2, 6 कॉमन 36q³ + 36q² + 12q + 1
प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6m प्लस 2। ठीक है, केस 3 हो गया ये। नाउ केस 4 पे आते हैं। अब देखो 6m प्लस r फॉर्म था, तो देखो जब r की वैल्यू 0 थी तो 6m मिला, r की वैल्यू 1 थी तो 6m प्लस 1 मिला, r की वैल्यू 2 थी तो 6m प्लस 2 मिला। तो सिमिलरली ऐसे ही आपके सारे केसेस चलेंगे। देखो केस 4 व्हेन r इज इक्वल्स टू 3, n क्या हो गया 6q प्लस 3, n क्यूब कितना आ गया आपके पास 216q प्लस 324 q स्क्वायर प्लस 162q प्लस 27। ठीक है, अब यहां से 6 कॉमन तो 36q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 27q प्लस 4 प्लस 3 कितना बचेगा 6m प्लस 3। ठीक है, ये हो गया केस 4। केस 5 की अगर मैं बात करूं, r इज इक्वल्स टू 4 तो n इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, n क्यूब 216q क्यूब। ठीक है, अब 432q स्क्वायर, ये भाई ये ना सॉल्व करना है, ये मैंने इतनी बार कर लिया है इसलिए याद है थोड़ा बहुत, और दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ता है इनको। ठीक है, और फिर कहाँ गए, 6 तो 16 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 288 क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64। तो 64 को आप क्या लिख लेंगे 60 प्लस 4, तो अगेन यहाँ से आप 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 36q क्यूब प्लस 72q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 10 प्लस 4, कौन सा फॉर्म आ गया 6m प्लस 4 वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अब देखो केस 6 लास्ट केस, when r इज इक्वल्स टू 5, n क्या हो गया 6q प्लस 5, n क्यूब 216 क्यूब 540q स्क्वायर प्लस 450 q प्लस 125, तो इसको लिख लेंगे 120 प्लस 5, क्या लिख लेंगे 120 प्लस 5, इसको मैं लिख लूंगा। तो अब 6 कॉमन लेता हूं फिर से, 36q स्क्वायर क्यूब, देखो गलती कितनी होती है 90q स्क्वायर, 6 कॉमन लिया तो 90q स्क्वायर, और इधर से लिया तो 75q, और इधर से लिया तो 20 प्लस 5, तो कौन सा फॉर्म आ गया 6m प्लस 5। तो अब देखो क्या क्या फॉर्म आए 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4 और 6m प्लस 5। ठीक है, दिस इज इट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। प्रूव दैट one and only one out of n plus 2 n plus 3 is divisible by 3। अब देखो अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो n की वैल्यू क्या हो जाती है 3q प्लस r, यानी क्या क्या हो गया n की वैल्यू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब देखो 3 केसेस में करेंगे। केस 1 व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 3q, n की वैल्यू 3q, तो ये डिविजिबल है 3 से, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, n प्लस 2 की वैल्यू 3q प्लस 2 हो गई, ये नहीं है डिविजिबल। n प्लस 4 3q प्लस 4 हो गया, तो ये नहीं है डिविजिबल। यानी तीनों में से सिर्फ 3q n की वैल्यू डिविजिबल है, यानी वन एंड ओनली वन होगा एक बार में, एक ही डिविजिबल है यहाँ पे केस 1 में। केस 2 में देखते हैं। केस 2 में क्या है r की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू हो गई 3q प्लस 2 और 3q प्लस 1, n प्लस 2 की वैल्यू हो गई 3q प्लस 3, यानी ये डिविजिबल है। क्या है ये डिविजिबल है बाय 3। n प्लस 4 3q प्लस 5, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये भी डिविजिबल नहीं है मेरी, तो अब एक ही डिविजिबल है अगेन यहाँ पे भी। केस 3 देखते हैं। जब n की वैल्यू 3q प्लस 2 है,
n प्लस टू की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 4, n प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 6। अब ये डिविजिबल है, तो देख लो तीनों केसेस में एक ही डिविजिबल है 3 से, ओनली वन एंड ओनली वन इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तीनों में से सिर्फ एक ही चीज डिविजिबल है, n डिविजिबल है n प्लस 2 या n प्लस 4, एक साथ कोई भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ कर दिया वो अपन ने, प्रूफ दैट वन ऑफ द एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब देखो तीनों कॉन्सिक्यूटिव लेने, n n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हो जाएंगे तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब इन तीनों में से कोई भी एक डिविजिबल होगा, सेम अप्रोच लूंगा 3 के लिए कि n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो सबसे पहले केस वन n की वैल्यू 3q है, तो n प्लस 1 की वैल्यू 3q प्लस 1, n प्लस 2 की वैल्यू 3q प्लस 2। तो देखो उन वन ऑफ एनी थ्री, एक तो होगा, एक होगा बस, तो ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नाउ केस 2 लेता हूं, जिसमें n की वैल्यू क्या हो गई 3q प्लस 1। अब देखो ये 3q प्लस 1 कैसे लिखी थी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, 3q प्लस r होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r करके लिख लेंगे उसको अपन, और फिर r की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है, तो ये ध्यान रखने का है आप लोगों को। n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, n प्लस 2 कितना हो जाएगा 3q प्लस 3। ये क्या हो गया अपना डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाय 3, यहां पे ये डिविजिबल हो गया। अब मैं केस 3 की बात करूं, अगर केस 3 n की वैल्यू क्या हो गई 3q प्लस 2, तो n प्लस 1 कितना हो गया 3q प्लस 3, n प्लस 2 कितना हो गया 3q प्लस 4। इधर ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 3 से, इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक ना एक तो डिविजिबल है ही, तो ये अपन को प्रूफ करना था और अपन ने कर दिया। नेक्स्ट, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, देखो n क्यूब माइनस n को सबसे पहले तो देखो n कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 n प्लस 1। अब देखो एक तरह से ये तीनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स ही है, ध्यान से अगर देखें तो अब 6 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। अब वो अपन को प्रूव करना है बस 6 से कैसे डिविजिबल होगा, क्योंकि तीन कॉन्जुगेटिव टर्म है, प्रोडक्ट है, तो दो कॉन्जुगेटिव टर्म का प्रोडक्ट जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता ही है। अब इसमें अगर दो ऑड है तो एक इवन होगा ही, और 3 से भी डिविजिबल है, अभी पीछे ही देखा है कि तीनों कॉन्जुगेटिव टर्म में से कोई ना एक टर्म तो 3 से डिविजिबल होता है। तो पीछे वाला प्रोसेस वापस से मैं इधर करूंगा, फर्स्ट चेक करूंगा 3 से डिविजिबिलिटी, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, सबसे पहले 3 से अपन चेक करते हैं इसकी डिविजिबिलिटी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट केस n इज इक्वल टू 3q। ठीक है, n माइनस 1 कितना हो गया 3q माइनस 1, n प्लस 1 कितना हो गया 3q प्लस 1। तो अब देखो इन तीनों का प्रोडक्ट ये डिविजिबल है 3 से, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ये n है सॉरी, n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब अगर n की वैल्यू मेरे पास 3q प्लस 1 है, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 3q, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। तो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 अगेन डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब इधर देखो ये वाला केस, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, n माइनस 1 3q प्लस 1 और n प्लस 1 3q प्लस 3 हो जाएगा।
ये भी डिविजिबल है, यानी ये पूरा, यानी n n-1 n+1 is divisible by 3। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है 2 के लिए। देखो अब 2 के लिए चेक करते हैं, तो अगर 2 के लिए चेक करना है तो n की वैल्यू क्या होगी 2q और 2q + 1। दो केसेस ही होंगे सिर्फ, n की वैल्यू 2q है, n-1 कितना हो गया 2q - 1, n+1 कितना हो गया 2q + 1। तो ये डिविजिबल है 2 से, क्या है n n-1 n+1 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब n = 2q + 1। ठीक है, n-1 कितना हो गया 2q, n+1 कितना हो गया 2q + 2। ठीक है, क्लियर। तो n n-1 n+1 फिर से डिविजिबल है 2 से। अब ये देखो ये जो है ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 and 3 बोथ से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा ही। सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 6 से भी ये अब डिविजिबल होगा ही। ओके, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन चारों में से एक नंबर जो है ओनली 1 एंड ओनली 1 ही 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो 5 से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो n को क्या लिख सकता हूं मैं 5q + r, वेयर r इज 0 1 2 3 एंड 4। 5 केसेस, 5 n की वैल्यू, बस लंबा क्वेश्चन, आंसर सिंपल, मेथड सिंपल, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी। ठीक है, वेरी वेरी इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए n = 5q फर्स्ट ऑफ ऑल, जब r की वैल्यू 0 है, यानी ये हो गया मेरा केस 1। तो 5q ये डिविजिबल हो गया 5 से। ठीक है, n = 5q + 4 n+4 n+8 5q + 8 n+12 5q + 12 नहीं है डिविजिबल, n+16 5q + 16 ये भी नहीं है डिविजिबल, तो सिर्फ ये डिविजिबल है। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, where r = 1 n = 5q + 1 n+4 = 5q + 5 n+8 5q + 9 n+16 5q + nq + 12 सॉरी nq 5q + 13 और n+16 कितना हो गया 5q + 17। इधर सिर्फ ये डिविजिबल है 5 से। ठीक है, पांचों केसेस में से सिर्फ ये डिविजिबल है। अब देखो थर्ड केस, वेयर r = 2, n की वैल्यू 5q + 2 n+4 कितना आ गया 5q + 6 n+8 5q + 10 n+12 5q + 14 n+16 कितना हो गया 5q + 18। तो इधर सिर्फ ये डिविजिबल है 5 से, और कोई चीज डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, r की वैल्यू 3, तो n = 5q + 3 n+4 = 5q + 7 n+8 5q + 11 n+12 5q + 15 और n+16 ये मेरे को देगा 5q + 19। तो इधर सिर्फ ये डिविजिबल है। नाउ फिफ्थ लास्ट केस, वेयर r = 4, n की वैल्यू 5q + 4 n+4 की वैल्यू 5q + 8 n+8 की वैल्यू 5q + 12 n+12 की वैल्यू 5q + 16 n+16 की वैल्यू 5q + 20। तो इधर ये डिविजिबल है। तो देखो हर केस में सिर्फ एक ही चीज डिविजिबल है, ओनली 1 एंड ओनली, हेंस प्रूव हो गया ये कि
n प्लस n, n प्लस 4, n प्लस 12, n प्लस 8, n प्लस 16 में से सिर्फ एक ही चीज डिविजिबल होगी 5 से जब n की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n. So this is it from my side. Thank you guys for joining in. If you have any doubts, you can ask me on Telegram group or just comment it down below. I'll be there to solve your doubts. Okay. So this is it. Thank you for joining. Like, share, subscribe, hit that bell icon for more updates. अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी, हैव अ ग्रेट डे गाइस. बाय गाइस.